बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी करने जा रहे हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं हर प्रकार का एक एक प्रश्न करा सकूं। तो सर्वप्रथम मैंने इसके फॉर्मूले आपके लिए लिखे हैं। समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो होता है an = a + n - 1 × d। समांतर श्रेणी का अंतिम से nवां पद l - n - 1 × d। an और l एक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। और समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग का सूत्र है Sn = n/2 2a + n - 1 × d। अगर आपको an दिया हुआ है, a और an, तो आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn = n/2 a + an, जहाँ a क्या है आपका प्रथम पद है, d सार्वंतर है, n पदों की संख्या, और l क्या है अंतिम पद, l या an। तो बच्चों जो मैंने पहला प्रश्न लिया है वो है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, प्रथम पद क्या है आपका। प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं, a है। उसके बाद आप सार्वंतर निकाल लीजिए, d = a1 - a = 3, n है आपका 10। तो देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा, an = a + n - 1 × d। अब आप इसे निकाल लीजिए, a10 = a + 10 - 1 × 3। तो a10 = 1 + 9 × 3, 1 + 27। तो AP का 10वां पद क्या हो जाएगा, 10वां पद a10 = 28। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सरल और आसान है, बस आप ध्यानपूर्वक इसे करने का प्रयास करें। अब अगला जो मैंने प्रश्न लिया है वो है समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है। तो देखिए प्रथम पद आपको दिया गया है a = 3। सार्वंतर आप निकाल लेंगे, d = 8 - 3, a1 - a = 5। an आपको दिया है 78। अब आप फॉर्मूला लिख लीजिए, an = क्या होता है, a + n - 1 × d। an है आपका 78, a कितना है आपका 3, n - 1, d कितना है आपका 5। तो देखिए इसको इधर ले आइए आप, 78 - 3 = n - 1 × 5, 75/5 = n - 1, 15। तो n = कितना हो जाएगा, 15 + 1, n = 16। तो 78 समांतर श्रेणी का 16वां पद होगा। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 - 201 का अंतिम से 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रथम पद तो आपको ज्ञात है, a = कितना है 3। फिर आप सार्वंतर निकाल लीजिए, d = 5 - 3 = 2। l आपको दिया गया है, अंतिम पद l = 201। तो अब आप निकाल लीजिए AP का अंतिम से nवां पद। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, l - n - 1 × d। तो देखिए आपको अंतिम से 15वां पद निकालना है। AP का अंतिम से 15वां पद, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, l कितना है आपका 201 - 15 - 1, और d कितना है आपका 2। 201 - 14 × 2, 201 - 28। तो बच्चों देखिए 11 में से 8 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 100।
73। तो अंतिम से जो आपका 15वां पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 173। बच्चों ये तो जो प्रथम सूत्र था उसकी सहायता से हमने हल किए। अब मैं आपको योग वाला सूत्र से प्रश्न को हल करके दिखा रहा हूँ। तो जो हमारा प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एपी का प्रथम पद आपको दिया गया है। एपी का प्रथम पद क्या दिया है आपको, a = 15 और एपी का अंतिम पद भी आपको दिया गया है an = 85 और एपी के n पदों का योग कितना है, n पदों का योग बराबर SN = 800। तो बच्चों देखिए आपको AN और SN दिया है। अब आप कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, SN = n/2 a + an। SN कितना है आपका 800, n/2 a कितना है आपका 15 + 85। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 800 = n/2 × 100। तो बच्चों n = कितना आ जाएगा आपका 800/50। तो n = कितना हो गया 16। तो पदों की संख्या कितनी आ गई, पदों की संख्या बराबर 16। अब आपने सार्वंतर ज्ञात करना है। तो अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an = a + n - 1 × d। तो बच्चों आपको an दिया गया है 85, a आपका कितना है 15 + 16 - 1 × d। तो देखिए 85 - 15 = 15d। माइनस कर लीजिए 70/15 = d। तो d = कितना हो जाएगा 14/3। तो बच्चों सार्वंतर कितना आ गया, d = 14/3। बच्चों उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इन्हें ध्यानपूर्वक करें और सीखने का प्रयास करें। अपना ध्यान रखें, कहीं पर भी समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं। सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।